हिमाचल सीरीज के अब तक के वीडियोस में आपने देखा कि मैं और मम्मी अपने घर भिलाई छत्तीसगढ़ से ड्राइव करके पहुंचे हिमाचल प्रदेश में तीर्थन वैली देखने। अब तक के टूर में हमने नारकंडा, जीबी, गलिंचा, पेकरी और सरची नाम के अलग अलग गाँव को कवर किया। आज हम पहुंचेंगे तीर्थन वैली में लाइडा नाम के एक छोटे से गाँव में और रुकेंगे वहाँ के एक अनोखे होम स्टे में। इस टूर के सारे वीडियोज ऊपर दी गई लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है देवभूमि हिमाचल प्रदेश से। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोग थे सरची गांव में। अभी भी रंगदूम वहीं पे खड़ी हुई है, पीछे जो आपको पहाड़ी पे गांव दिख रहा है वही है सरची। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, एक और छोटे से प्यारे से गाँव की तरफ। और जिस गाँव में अब हम जा रहे हैं उसका नाम है लाडला गाँव। एक्चुअली उस गांव का नाम है लाइडा, जो हमें बंजार होते हुए जाना है। मम्मी इसको लाडला गांव बोल रही हैं। हम वहाँ जाके रुक पाएंगे कि नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है। द रीज़न बीइंग कि वहाँ पे गांव तक जाने के लिए पार्किंग से जहाँ आप गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ थोड़ी हाइक करनी पड़ती, तो आई एम नॉट श्योर कि मम्मी वो हाइक कर पाएंगी कि नहीं। नहीं मम्मी वो हाइक कर पाएंगी। चलो ठीक है, तो हाल फिलहाल यहाँ से अपन बढ़ते हैं आगे। हिमाचल की एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे क्या है, सब चीज़ें पास पास है, एक गांव से दूसरा गांव पास पास है, तो हमें ज़्यादा थकान नहीं हो रही, तो उससे बड़ा आराम है। हम लोग एक्चुअली वैसे तो हिमाचल भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग जिस एरिया में घूम रहे हैं तीर्थन वैली, एक गांव से दूसरे गांव 20-30-40 किलोमीटर सब ऐसे ही डिस्टेंस है जो पिछले 5-7 दिन में हम कवर कर रहे हैं। तो बढ़िया है, कोई हड़बड़ी नहीं रहती सवेरे जल्दी निकलने की। आराम से निकलो, आराम से पहुँचो, और फिर सीनरी देखने के लिए भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि चलाने के लिए भी अगर कुछ ख़राब पैचेस आते हैं, हिली एरियाज़ में होता ही है, कहीं ना कहीं छोटे मोटे लैंडस्लाइड होते रहते हैं, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि 100 किलोमीटर तक आपको ऑफ रोडिंग करनी है। थोड़ा बहुत ख़राब रास्ते आएंगे, उसके बाद अभी आप ये देख रहे हैं थोड़ा सा एक ख़राब पैच है। अगर इन रास्तों में मेरा ड्राइवर खुश है तो मैं भी खुश हूँ। यस, सरची थोड़ी सी हाइट पे है। हाइट से हम लोग नीचे आए हैं तो मेरे और मम्मी दोनों के ना कान बंद हो गए हैं। ऐसे हाइट चेंज होती है तो कान बंद खोल होते रहते हैं। सामने दिख रहा है वो शानदार ब्रिज। मैं कई बार इसकी कहानी बता चुका हूँ। ब्रिज से आप राइट मुड़ेंगे तो गलिंचा और पेकरी जहाँ हम गए थे वहाँ आप जा सकते हैं। आप भी अगर यहाँ आए तो पेकरी और गलिंचा इन दोनों जगहों को मिस ना करें। हम इस ब्रिज को अब पार नहीं करेंगे, अब निकल जाएंगे सीधे बंजार की तरफ, और फिर बंजार से लाडले की तरफ। लाडला नहीं, लाइडा। अभी से मत बोलो, अभी वहाँ चढ़ पाओगी कि नहीं? अरे नहीं मत करो। मैंने कहा अब की से तीसरी बार नहीं कहा तो मैं एक धप्पा दे दूंगी। मैं चढ़ूंगी, बैठ के चढ़ जाऊंगी, उसमें क्या है। तो सामने आप देख रहे हैं एकदम धूल हो रहा है, और इसी धूल के बीचों बीच एक और ब्रिज आपको दिख रहा है जिसमें हम लोग मुड़ रहे हैं। ये जो ब्रिज है ये बंजार के अंदर से ये दूसरा ब्रिज है जो निकलता है, और यही ब्रिज हमें लाइडा की तरफ ले जाएगा। हाँ, ट्रक वाले भाई साहब को बहुत जल्दी है, उड़ा रहा। देख रहे हो तुम उसकी स्पीड, देख रहे हो क्या चला रहा है वो मटक के जा रहा है। हिमाचल के अंदर छोटे छोटे शहरों से ऐसे रास्ते निकलेंगे जो दूर से देख के आपको लगेगा भी नहीं कि कैसे यहाँ पे रास्ते निकल सकते हैं। और सब जगह ज्यादातर पक्की रोड है, ब्लैक टॉप रोड है। आगे से आ गई है हिमाचल रोडवेज की बस। वो ज़माना गया जब लोग बड़ी गाड़ियाँ ही यहाँ पे रखते थे। आजकल पहाड़ों में भी लोग छोटी गाड़ियाँ रखना प्रेफर करते हैं। यहाँ पे टैक्सीज भी मैक्सिमम मेरे को ऑल्टो ही दिख रही हैं। ये सामने देखिए एक और ऑल्टो। तो गूगल बहना बता रही हैं कि हमारी मंजिल सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन आखिरी तक पहुँचते पहुँचते हाइक थोड़ी और स्टीप हो गई है। हालांकि रोड तो बढ़िया ही है। तो मैप में तो दिखा रहा है कि 1 किलोमीटर दूर है लाइडा, लेकिन उसके पहले हम लोग एक और खूबसूरत बड़े ही प्यारे से गाँव में पहुँचे हैं। यही लाइडा है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, बट आई थिंक सो ये नहीं है। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है चनौन नाम है इस गांव का। अरे यार रास्ते में बेल्ट पहनना ही भूल गया यार। आप पहनी हो मम्मी? अरे वाह यार, स्मार्ट हो गई हो एकदम, सीख गई हो मेरे साथ रह के। स्मार्ट लोगों के संग रह के स्मार्ट तो हो ही जाता है। तो लाइडा का मेरे को कहीं नाम ही नहीं लिखा दिख रहा था, लेकिन फाइनली एक माइलस्टोन मिला है। आई थिंक सरकारी माइलस्टोन नहीं है ये, गाँव वालों ने खुद ही लगवाया है। लाइडा 1 किलोमीटर। तो लाइडा तो हम पहुंच गए हैं। पीछे ये हैं ओनर रितिम ठाकुर जी, इनसे तो ऊपर चल के बात करेंगे। मम्मी ने जैसे कहा था
कि वो चढ़ के पहुंच जाएंगी, तो मम्मी वहीं पहुंच रही हैं। तो मम्मी यहाँ बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रही हैं। सर यहाँ पे जो डिज़ास्टर हुआ, डिज़ास्टर से कुछ टाइम पहले तक यहाँ पर गाड़ियाँ आती थी। अच्छा, तो बीच में जो डिज़ास्टर हो गया, तो डिज़ास्टर से जो आगे एक कर्व है, हाँ, तो वो पूरा स्लाइड गया। हो गया था, बह गया था। तो अच्छा। अभी भी कंडीशन उसकी वैसे की वैसी है। हाँ। तो मोस्टली मुझे लग रहा है कुछ टाइम पे फिर से व्हीकल यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, मतलब ये जुलाई 2023 में जो आया यहाँ था जो वो डिज़ास्टर हुआ था उस टाइम हाँ। पे ये पूरा स्लाइड हो गया था। अच्छा अच्छा, तो जहाँ से हम अभी पैदल आए, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है लगभग 300 मीटर्स है। 300 मीटर। तो हम शॉर्टकट जो रास्ता लिया हमने, हाँ। इसीलिए वो थोड़ा सा लाइक स्टीप है थोड़ा सा। और यहाँ से ऊपर कितना टाइम लगता है? सर यदि रेगुलर हम चलते हैं तो मैक्सिमम 10 मिनट्स है। अच्छा। यदि हम रुक के जाते हैं, वो फिर डिपेंड करते हैं हम कितना हाँ, रुक रहे हैं। हाँ, वो उसके अकॉर्डिंग कुछ ओके, यहाँ से दिख वही है क्या? हाँ, ये सामने है सर वहाँ पे। अच्छा, वो दिख रहा है। यस यस। ओके, बस मेन स्टार्टिंग वाला ही जो सेक्शन है वो थोड़ा दिक्कत था, फिर उसके बाद तो थोड़ी स्टेप्स और थोड़ा सा ऐसा कंफर्टेबल वॉक चढ़ाई है है। बस। हाँ। तो मम्मी थोड़ा सा हाफ रही हैं। हाफ रही है, लेकिन एक बार मैं चढ़ गई। हाँ। और अब मेरी गिफ्ट का क्या गिफ्ट होगा? मिल रही है ना आपको, ये देखो ना, आपके लिए रूम कितना बढ़िया है। मैं अंदर आके देखो तो सही एक अच्छा, बार। इसमें भी सीढ़ी ऊपर देखने की। मतलब डुप्लेक्स रूम है। आओ अंदर तो आओ, एकदम शानदार रूम है ना? बहुत सुंदर, बहुत ही artistic। सुंदर है। अच्छा, अरे वाह, ये अपने वॉशरूम्स और ये डुप्लेक्स रूम है। तो यहाँ पे ऊपर भी चढ़ने का है, और ऊपर ही है एक और बहुत बढ़िया शानदार बेड। अच्छा, और सामने की तरफ है बालकनी। क्या बात है। ओके, और यहाँ से दिखता है ऐसा व्यू। जितना चल के आए थे वो पूरा वर्थ है ऐसे व्यू के लिए। गांव एक्चुअली पीछे के साइड है, उधर आपको और गांव दिख रहे हैं। आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी, हम इस वाले घर में रहते हैं। वही घर हाँ है जी आपका। मैम, हाँ जी। मतलब आपके ये मेरे हस्बैंड हस्बैंड। आपका नाम क्या है? चंद्रकला मैम। चंद्रकला। और वैसे आपकी ये तो है कौन सा? लाइडा। आप कहाँ के हो? मेरा वो वाला गांव है, सामने वाला जहाँ 2 टावर लगे हैं ना। अच्छा, वो वाला। ये वो गांव का क्या नाम? बेवगी। बेवगी। अच्छा, मतलब मायका पास। हाँ जी, मायका पास में। मतलब आपको यहाँ से दिखता रहता होगा। ये क्या है? ये बुराश का जूस है। हाँ, बुराश का जूस। मतलब फ्रूट हिमाचल का का कि फूल का? फूल का। पानी नहीं पी रही, ये भी। मीठा भी बहुत है एकदम। इसको पी के तो मतलब ब्लड ऐसे ही बढ़ जाता होगा। एक तो ये जो ब्लड सर्कल है उसको प्रॉपर रखता है, और दूसरा जो इसका बेनिफिट है ना, जैसे किसी बच्चे को या किसी को भी नाक से खून निकलता है, तो जो बुरास है, बुरास का जो फूल होता है, उसकी चटनी या फिर जूस यदि उसका बना के दे तो वो भी खत्म हो जाता है। और ये ग्लास भी मुझे लगता है कि पीतल के नहीं है। नहीं, ये कांसा का है मैम। कांसा का। कांसा का है मैम ये। तो यहाँ के कांसा यूज करते ज्यादा? मतलब जो पहले बुजुर्ग होते थे ना, पहले वो कांसा यूज़ करते थे, क्योंकि वो ना जो लाइक जो दूसरी प्लेटें होती थी उसमें खाना नहीं खाते थे। और आज भी जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग इसी में ही खाना खाते हैं। ये कांसा है। राजमा की दाल बनाएंगे और मटर मशरूम। मशरूम खाएगा? मैं तो, हम दोनों नहीं खाते मशरूम, मटर खाते। आलू मटर बनाएंगे फिर। हाँ जी। और एक डेजर्ट में मीठा रहेगा। क्या? शायद गाजर का हलवा बनाएंगे। हाँ जी, रोटी चावल। रोटी चाहिए। हाँ जी। आप क्या घास हाँ, घास को जा रहे में। जा रहे? हाँ, जा रहे घास तो ला आते रहे। आते तो रात अंधेरा नहीं हो जाए? नहीं, वो आध घंटे में लाते हैं मंगान निकाल के। बेडी रखी हुई ना, बेडी को चाहिए ये पत्ते पुत्ते, वो लन मैंने काट और के। गाय कहाँ है फिर? गाय पर बड़ा अच्छा एक बनाया हुआ, वो है बाहर रखी हुई। अच्छा, वहाँ डाल के आते हैं। हाँ। अच्छा, वेलकम टू लाइडा। अरे वाह, थैंक यू। सर वेलकम टू लाइडा। थैंक यू। ये हमारे कल्चर है। हाँ जैसे सपोज कोई मेहमान घर पे आता है, हाँ। तो कोई हमारे फंक्शन होता है ना, तो सबसे पहले वेलकम टोपी से करते हैं। हमने तो ये रूम ले लिया है। ये रितिम जी एक रूम और दिखा रहे हैं हमको, थोड़ा सा कह रहे हैं कि डिफरेंट है इसका हाँ। जो एक रूम तो ये है, हाँ। राइट, और इसका साथ में ये वाला वॉशरूम है। अच्छा, ओके ओके।
और जो ऊपर है, क्योंकि जो दूसरे वाला रूम था ड्यूप्लेक्स, उसमें के ऊपर का ओपन था, अच्छा अच्छा, तो बट ये पूरे का पूरा क्लोज्ड है। ओके जी। अच्छा, ये पूरा सामने तक क्लोज्ड है, Yes, मतलब ये नीचे ये और ये अलग अलग हो जाते हाँ हैं। जी हाँ जी। इसमें डबल बालकनी है, फ्रंट में भी है और लेफ्ट में भी है। अच्छा, इसमें व्यू एक तरीके से है। हाँ, जी जी, इसमें डबल व्यू है इसमें ना सर। अच्छा, एक बालकनी ये है, ओके, यहाँ से व्यू है, और जो दूसरी बालकनी है वो इस साइड से है। और ये दूसरी बालकनी है। तो डुप्लेक्स वाले कितने रूम्स हैं टोटल आपके पास? 2 सर 2 ड्यूप्लेक्स है सर। ओके, 2 ड्यूप्लेक्स है और 2 स्टैंडर्ड रूम है। 2 स्टैंडर्ड 2 जी, जी। डुप्लेक्स। क्योंकि जो होम स्टे है, होम स्टे में 4 रूम की ही परमिशन होती है। सो आज इस प्रॉपर्टी में आके मैं बड़ा खुश था, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं मेरा 4 साल पुराना ड्रोन ख़त्म हो गया है। कोई बात नहीं, अब वो तो होना ही था, तो हर चीज़ का होता है, कोई बात नहीं, डोंट बी नर्वस। वो किससे टकरा है? वो टकराने की आवाज़ आई मुझे। मैंने ऐसे बाहर करके किया, हालांकि बाहर था, काफ़ी दूर था, लेकिन उसमें थोड़ा इधर ऊपर उड़ा हवा का झोंका आया तो वो छत से टकरा गया। 1-2 बार वैसे क्रैश हो के कई बार ये ड्रोन बच जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ड्रोन नहीं बच पाया। 2020 जुलाई में मैंने उसको लिया था, अभी 2024 अप्रैल का एंड चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 4 साल इसने मेरा साथ दिया। खैर, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, गया तो गया, अब क्या कर सकते हैं। अब तो दूसरा खरीद लेना। हाँ, दूसरा तो खरीदेंगे ही। खैर, इस बीच इतनी प्रीमियम प्रॉपर्टी में जो आए हैं उसका मज़ा अपन ख़राब नहीं करते। इतनी शानदार जगह में आने का मौका किस्मत वालों को मिलता है, और हम ये सोच भी नहीं सकते कि इतनी रिमोट प्लेस पे इतनी बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी आपको मिल सकती है, इतना बेहतरीन एम्बियंस वाली कोई जगह आपको मिल सकती है। और फिर वो इतना भी नहीं, डुप्लेक्स है, मैं तो अभी ऊपर चढ़ी नहीं हूँ, इतनी सारी, हाँ, इतना सारा नीचे से चढ़ के आई कि मैं अब यहीं पे रुक गई हूँ। डुप्लेक्स बहुत मतलब खूबसूरत है। ये ऊपर भी इसके डबल बेड है और सामने इसके शानदार बालकनी। क्या बात है मम्मी। मैं थोड़ा सा नीचे आया हूँ ताकि आपको एक व्यू दे पाऊँ। एरियल व्यू तो खैर थोड़ा मुश्किल है, नहीं दे पाऊँगा, बट ये है अपना लाइडा हॉलीडे होम स्टे। सामने की तरफ आप देख रहे हैं एक चट्टान है, उस तरफ 2-3 गांव हैं। जो ओनर है उनकी वाइफ ने ये बताया कि वो उसी गांव की हैं। हर तरफ यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको गांव मिल जाएंगे, लेकिन लाइडा जो गांव है वो ये जो होम स्टे है ये है, और इसके पीछे पूरा वो गांव बसा हुआ है। तो ये अपने रूम से मम्मी कर रही हैं एग्जिट खाना खाने के लिए। और ना, इतने पास से पहाड़ देखने का पहला अनुभव है, बहुत ही पास है ना, ऐसा लग रहा है कि कूद जाओ तो पहाड़ पे ही पहुँच जाओगे। सी यहाँ पे है क्या कि गांव में भी क्या होता है, जब हम किसी होम स्टे में जाते हैं तो आसपास घर होते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि ये एकदम एक छोर पे है, एक ऊंचाई पे है। तो आप सामने देखिए, सामने पूरी एक चट्टान खड़ी हुई है, तो आसपास दूर दूर तक जब आप बाहर निकलते हैं तो ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। एक घर वहाँ पे दूर में दिख रहा है, बाकी आसपास एकदम ग्रीनरी है। बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा सब्जी भाजी रख दी है, एक प्लेट ले आई है। इतना बेहतरीन खाना, बिल्कुल कलरफुल लग रहा है मम्मी। लेकिन ये बहुत है, हमको निकालना पड़ेगा, फिर भले बाद में ले लेंगे, लेकिन इतना सारा नहीं खा पाएंगे। मैं तो खा लूँगा, तुम खा लो, मैं आप निकाल लो। लेती हूँ। तो यहाँ पे आके लोकल फूड तो हमने बहुत खाया है, बट यहाँ पे आके हमने डिमांड किया था कि नॉर्मल हम जैसे खाना खाते हैं वैसे ही खाएंगे। ये हमारे लिए आलू मटर की सब्जी है, दाल है, गाजर का हलवा, चावल, रोटी और साथ में सलाद। यहाँ पे हमेशा घी अलग से देते हैं, और ये मैं रोटी में लगा देती हूँ। ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग? मैम इसको हम तंदूर बोलते हैं। तंदूरी बोलते हैं अच्छा। इसको। और सर्दियों में जलाते हैं, जैसे रूम गर्म करने के लिए। बस गरम करने के लिए खाना। और हम तो खाना भी बनाते हैं इसके ऊपर, सब खाना बनाते हैं। तो अभी काय पे गैस पे खाना बनाते हैं? नहीं मैम, हम तो चूल्हे पे ही बनाते हैं। दूसरे वाले घर में चूल्हा है तो अच्छा, चूल्हे के लकड़ी। ऊपर ही। हाँ जी, लकड़ी। हाँ जी। इसको कब से जलाते, किस महीने से? इसको हम अक्टूबर के बाद जलाते हैं। अच्छा। ये गाजर का हलवा जो आपने बनाई है, गेस्ट डिमांड करते हैं कि आप लोग मतलब जनरली खाते हो इसको? नहीं सर, हम जनरली खाते हैं इसको। छिलका निकालते हैं इसका, फिर कद्दूकस करते हैं, फिर इसको घी में फ्राई करते हैं हम, और उसके बाद चीनी डाल के फिर पकाते रहते हैं। क्या है कि जो नॉर्मल जो सिंपल सा खाना होता है ना घर का, बिना मसाले के, हम वो चीजें हम गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जो होम स्टे है, होम स्टे का मीनिंग ही यही है
कि आपको होटल से बिल्कुल डिफरेंट लगे, एकदम से खाना फ्रेश मिले और बिल्कुल नॉर्मल सा मिले। जैसे हम मोस्टली जैसे हम अपने आप भी हम खाते हैं खाना, तो बस वही खाना हम सर्व करते हैं। ये इनका किचन है और साइड में ये लगा हुआ ये एक छोटा सा एक कॉमन एरिया टाइप का है जहाँ बढ़िया आप आके बैठ के गप्पे वप्पे मार सकते हैं। तो पेट भर के खाना खा लिया है, एकदम स्वादिष्ट खाना। आज का दिन वैसे तो बड़ा इवेंटफुल रहा, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी बढ़िया इतनी बेहतरीन प्रॉपर्टी जिसमें मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता खाने में या रहने में। मैं पहली बार ऐसी प्रॉपर्टी में रुक रहा हूँ। मैं तो खैर ये जो रूम है ये डुप्लेक्स रूम है, मैं ऊपर रुका हुआ हूँ। यहाँ पे एक एक डिटेलिंग पे इतना बेहतरीन काम किया गया है। बेड के दोनों तरफ लाइट लगाई गई है। इधर देखिए बालकनी की तरफ यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी अली बनाई है ऊपर, वो कितनी शानदार है। और नीचे है हमारी माता जी, मम्मी। हेलो। चलते हैं मम्मी के पास। ये रूम मेरा है और यहाँ से नीचे ऐसे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं, बड़ी एकदम कंफर्टेबल शानदार सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पे मम्मी, आज तो मैं ऊपर सोऊंगा, मेरे पास अपना एक अलग बेड है। बहुत अच्छी बात है, मैं भी पसंद के सोऊंगी 2 बेड पे। ये टिके कितना खा लिया, तो तेरी टोन दिख रही है। टोन दिख रही है? हाँ। नहीं, मेरी टोन थोड़ी निकल ही आई है। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल यहाँ पे जो लाइडा, अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये होम स्टे दिखाया है, आसपास का पूरा गांव कल थोड़ा घूमना है, तो आपको वो सब मैं कल दिखाऊंगा। मम्मी शुरू हो जाओ। खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।